Good afternoon to you all. So today we are going to start with civics. Of class 6. So in the last turn we have studied in civics the rural local self-government. So this time we are going to study about the urban local self-government. रूरल गवर्नमेंट के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक तो जो विलेजेस में फंक्शन करता है और दूसरा जो सिटीज में फंक्शन करता है। जो रूरल विलेजेस में फंक्शन करता है रूरल एरियाज में उनको रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं और सिटीज में उनको अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हम लोगों ने जैसे कि पढ़ा था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 3 टायर स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे सेम एक टायर स्ट्रक्चर तो नहीं है, यहाँ पे बेसिकली 2 टायर स्ट्रक्चर फॉलो होता है। या स्ट्रक्चर ही कोई नहीं है एक टाइप से, कैसे वो हम लोग समझते हैं। Start with अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है। हम लोगों ने विलेज के सिस्टम को पढ़ लिया था। अब जहां पे सिटीज में मेट्रो सिटीज जिनको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, सो मेट्रोपॉलिटन सिटीज का मतलब होता है जिन सिटीज की पॉपुलेशन अबव 10 लाख है। सो दो सिटीज विच हैव पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख वहां पे उनको सिटीज में फंक्शन करने के लिए यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस होते हैं और भी बेसिकली सिटीज के जितने भी फंक्शंस होते हैं करने के लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन चाहिए, एक बॉडी चाहिए, गवर्निंग बॉडी चाहिए है यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए वो सिटीज के जितने भी वर्क्स होते हैं और जितने भी मतलब गवर्नेंस को चलाने के लिए। तो वहां पे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम करती है। सो अगर इसकी डेफिनेशन लिखा जाए अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, सो these are local self governing bodies in cities which have population of above 10 lakhs। ये डेफिनेशन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किन किन सिटीज में पाई जाती है? उन सिटीज में यहाँ की सिटीज की पॉपुलेशन 10 लाख से अबव है, यानी वो मेट्रो सिटीज में फिर आ जाती हैं। तो वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करती है। अच्छा, म्युनिसिपैलिटी सेकंड है। म्युनिसिपैलिटी कहाँ फंक्शन करती है? म्युनिसिपैलिटी वहां फंक्शन करती है जहां पे पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख है। बहुत से ऐसी सिटीज हैं जो कि अभी डेवलपमेंट यानी ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है, विलेज से जो अभी तक धीमे धीमे मेट्रो सिटीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी भी पॉपुलेशन उनकी 10 लाख से कम है। तो वहां पे म्युनिसिपैलिटीज फंक्शन करती हैं। सो ज्यादा कोई फर्क नहीं है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपैलिटीज में, बेसिकली सेम ही है। बस म्युनिसिपैलिटी यही है कि 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाले एरियाज में फंक्शन करती है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ी गवर्निंग बॉडी है, तो वहां पे मेंबर्स भी थोड़े ज्यादा होते हैं। सो 10 लाख में यहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख के अबव होती है, वहां पे काम करती है। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज एन इलेक्टेड बॉडी। ये इलेक्टेड बॉडी होती है, ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं है, बस क्यों है हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये मेनली इलेक्टेड बॉडी होती है। क्यों? लेट्स सी इट्स कंपोजिशन। द composition of municipal corporation. Number first, councillors, ward councillors. So we have studied that it's an elected body, so वो elected, the councillors are elected or ward members. अगर आप लोगों ने अपनी शहर में देखा होगा जिनको हम लोग पार्षद या सभासद कहते हैं, तो क्यों वो क्या है? वो यही है, काउंसिलरशिप कहते हैं। ये लोग इलेक्ट होके आते हैं अलग अलग वार्ड से। आप लोग वोट देते हैं, नगर निगम के भी चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, सो दे आर इलेक्टेड मेंबर्स। नंबर सेकंड,
मेयर्स और महापौर जिनको कहते हैं हम लोग। काउंसलर्स अपने में से ही, मतलब काउंसलर जो है मिलके इसको मेयर को सिलेक्ट करते हैं। मेयर्स के भी इलेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें भी वो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का भी एक पार्ट होता है, यानी म्युनिसिपल कमिश्नर। He is also a part of a municipal corporation. एक एक्सपीरियंस पर्सन भी होता है, एल्डरमैन। उसके बाद अच्छा, जब इलेक्शंस होता है काउंसलर्स के, तो उसमें भी रिजर्वेशन होता है। सो some seats are reserved for SC and ST, and some seats are reserved for women, यानी वुमेन रिजर्वेशन। यहाँ पे भी 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन्स दिया जाता है। और सेम सीट्स आर रिजर्व फॉर SC and ST, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड टाइप के लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पे होता है। सो दीज आर ऑल द कंपोजिशंस ऑफ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। दीज ऑल कंप्राइजेस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। सो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि फंक्शंस क्या क्या है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के। सो अगर फंक्शंस की बात करें तो कुछ कंपलसरी फंक्शंस भी होंगे और कुछ ऑप्शनल फंक्शंस भी होंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। कंपलसरी मतलब ये तो उनकी ड्यूटी है, ये करना ही करना है। और ऑप्शन मतलब अगर इन केस ऑफ अ नीड, जब बहुत इमरजेंसी हो, तो ये ऑप्शन फंक्शंस भी बन जाते हैं। क्या है पहले कंपलसरी फंक्शन? सो वी स्टडी अबाउट द फर्स्ट द कंपलसरी फंक्शंस। So the compulsory functions of municipal corporation. So number first में जो आएगा, the basic thing. So the very utmost thing that municipal corporation do is public health and sanitation. ये सबसे जरूरी चीज है, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन। ज्यादा से ज्यादा पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखा जाए और सैनिटेशन का भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाए। क्लीननेस को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए। उसके बाद अरेंजमेंट्स फॉर वैक्सीनेशन। जैसा कि हम लोगों ने लॉकडाउन में देखा था कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराई गई थी लोगों को हर एक सिटीज में, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में भी लगी थी। ये काम किसका था? ये काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का था कि हर लोग को, हर एक पर्सन को फ्री में वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराई जाए। और सिर्फ कोविड के टाइम पे नहीं, और भी जो हम लोग देख सकते हैं, पोलियो में भी यही एक सिस्टम चला था कि घर घर जाके लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही थी। और यहाँ पे भी यही हो रहा था कि नगर निगम से लोग भेजे जा रहे थे हर घर में चेक कराने के लिए कि आपके वैक्सीन लगी है या नहीं। सो ये काम किसका है? नगर निगम का है, सॉरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। हिंदी में हम लोग इसको नगर निगम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं और जो डिस्पेंसरीज भी जो खोली जाती है, मोहल्ला क्लिनिक जैसे कि दिल्ली में बहुत फेमस है, तो ये सारे एस्टेब्लिशमेंट का और इनकी मैनेजमेंट का काम किनका है, किसके पास रहता है? सारा काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास रहता है। उसके बाद
मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। वाटर सप्लाई सिस्टम का भी मेंटेनेंस, यानी हर घर मतलब एक एरिया में, सिटी में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना और मेंटेनेंस करना, ये काम है नगर निगम का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। जैसे कि अगर कोई भी सिटी ले लें, लाइक जो रिवर्स के एकदम साइड में बसी हुई है, अगर बनारस ले लें, गंगा के किनारे बसी हुई, या इलाहाबाद ले लें, तो इलाहाबाद में ये पानी कौन प्रोवाइड करता है? बेसिकली आई थिंक डैम बने, गंगा नदी जा रही है, गंगा यमुना सरस्वती सरगम है तीनों, तो डैम उसके लिए बने। अगर बाढ़ ज्यादा आ जाए तो डैम से पानी स्टोर होता है और बेसिकली डे बाय डे उसको, ये काम किसका है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक अलग कमिटी होती है, जल निगम है और भी बहुत सारे निगम हैं। तो उसमें जो जल निगम का काम होता है, ये वो यही काम होता है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उसको जो है गंगा से जो आ रहा है वो उसको फिल्टर करके बाद में और पूरे सिटी में उसको स्प्रेड आउट किया जाए, यानी उसको लोगों तक प्रोवाइड कराया जाए, यानी प्रोवाइडिंग क्लीन एंड सेफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू द सिटीजंस। So I think these are all enough compulsory, काफी compulsory functions. So next we'll see optional functions. ऑप्शनल फंक्शंस। सो ऑप्शनल फंक्शंस में क्या है? ये सारे फंक्शंस मीन्स जब नीड हो, नेसेसरी हो, ये नगर निगम तभी अपने काम करेगा। लाइक डिमोलिशन ऑफ डेंजरस बिल्डिंग, अतिक्रमण जिसको कहते हैं, यानी कोई बिल्डिंग जो कि बहुत डेंजरस हो गई है, यानी वो आधी टूट चुकी है, आधी मतलब टूटने के उसमें है, बहुत डेंजर जो हो सकता है इसको, कि आपको एक में टूट जाए तो भारी नुकसान भी हो सकता है, तो वो डिमोलिश करने का काम किसका है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ, बर्थ और डेथ का भी रिकॉर्ड रखना, ये भी काम किसके ऊपर है? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड बर्थ इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर वो फ्री में प्रोवाइड करना है, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि रक्षाबंधन में फ्री बस सर्विस यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी फॉर वुमेन, ठीक है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट ने तो कह दिया, लेकिन उसको अप्लाई करने का काम किसका है? ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्क्स और गार्डन्स प्रोवाइड करना, पार्क्स और गार्डन एस्टेब्लिश करना। और भी हैं, क्या कहते हैं, जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम, नाइट शेल्टर, वृद्धाश्रम जिसको कहते हैं ओल्ड एज होम को, देन नाइट शेल्टर। ये सारे काम जो हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं, ये ऑप्शनल फंक्शंस हैं। आई थिंक दीज आर ऑल इनफ। तो आप लोग समझ गए कि कंपलसरी फंक्शंस क्या क्या हैं और ऑप्शनल फंक्शंस क्या क्या हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। अच्छा, एक और बात, ये फंक्शंस जितने भी हो रहे हैं, अब इसके लिए क्या चाहिए? पैसा, इकोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल। सो ये पैसा आ कहां से रहा है? सो सोर्स क्या है इसका? नाउ सोर्स ऑफ इनकम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास क्या है? जैसा कि हम लोगों ने रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ा था कि सबसे पहला, द फर्स्ट ऑफ ऑल, द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या रूरल बॉडीज, गवर्निंग बॉडीज गेट मनी, दे गेट फ्रॉम द थ्रू ग्रांट्स एंड एड्स एंड लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पे भी द नंबर वन थिंग,
फर्स्ट थिंग वुड बी grants in aid and loans from state government. State government म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, जैसे रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, पंचायती राज को, जिला परिषद उनको, ग्राम पंचायत को, ग्राम समिति को पैसा प्रोवाइड करती हैं, वैसे ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज को भी लोन्स और ग्रांट्स एंड एड प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, इसमें मीडिएटर कौन है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अभी कंपोजिशन में, म्युनिसिपल कमिश्नर। तो म्युनिसिपल कमिश्नर वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है उसका बॉडी का। सो उसका काम है, ही एक्ट एज अ मीडिएटर, एज अ लिंक बिटवीन द गवर्निंग बॉडी, द अर्बन लोकल गवर्निंग बॉडी एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो वो मीडिएटर की तरह काम करता है। सो ग्रांट्स एंड एड्स एंड लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड इज टैक्सेस लाइक property tax, house tax, water tax etc. हाउस टैक्स जो हम लोग भरते हैं, वाटर टैक्स भी हम लोग ईयरली हम लोग भरते हैं, फिल करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जब कोई जमीन खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है। सो ये सारे जो हैं सोर्स ऑफ इनकम किसके हैं? अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। ये टैक्स भी नगर निगम को जाता है। अब जमीन लोग हैं तो जमीन सरकार की है, तो सरकार ने ये चीज किसकी जिम्मेदारी दी है? गवर्निंग बॉडी, रूरल लोकल गवर्निंग बॉडी की जिम्मेदारी ये दी है कि आप लोग जो टैक्स आए वो आप लोग रखें। प्रॉपर्टी टैक्स जो है या हाउस टैक्स जो है, वाटर टैक्स, ये आपके ऊपर है क्योंकि आप ही प्रोवाइड कर रहे हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो आप ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना। सो वाटर टैक्स भी आप लोग रखिए। नेक्स्ट, सेस। सेस क्या होता है? सेस जो होता है बेसिकली एक एडिशनल टैक्स होता है जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है। सो सेस लाइक कभी कभी लगा देते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी लगा देती है, लाइक एजुकेशन सेस लगाती है, हेल्थ सेस भी लगा देती है कभी कदार, ये सारे लगा देती है सेस, और इससे जो पैसा आता है वो भी ये अपने पास रखती है। ओके ओके सो उसके बाद फिर आता है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम यानी कोई भी कॉर्पोरेट बिजनेसमैन ने जो कोई एक जमीन ले ली है या कोई एक गवर्नमेंट साइड पे कोई अपनी एक दुकान खोली है, तो उसका मंथली जो है वो इनकम रेंट तो देना पड़ेगा ना। जैसे आपको किसी घर रेंट पे लेते हो तो उसका मंथली किराया देते हो, तो वो तो यहाँ पे भी कोई बिजनेसमैन सरकारी जमीन पे अपना काम करता है तो उसका कोई रेंटल इनकम सरकार को देना पड़ता है। तो ये कौन सी सरकार को? यानी ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो रेंटल इनकम फ्रॉम कॉर्पोरेट एंटिटी ये होता है। अब जैसे कि जेड स्क्वायर, जैसे कि तो जेड स्क्वायर कहाँ पे है? बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़ी जमीन पर रखा गया है, ठीक है, बनाया गया है। सो कॉर्पोरेट एंटिटी है, तो इसका एक हिस्सा जो है कहाँ दिया जाएगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दी जाएगा एज अ टैक्स, वो देना पड़ेगा। और भी बहुत सारे कॉर्पोरेट एंटिटी है, कितने बड़े बड़े शोरूम्स खुलते हैं, तो शोरूम्स का भी बेसिकली टैक्स जो है किसको जाता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ही जाता है। नेक्स्ट आता है रेन्यूमरेटिव इंटरप्राइजेस। ये भी वही है रेन्यूमरेटिव इंटरप्राइजेस। जैसे कि कोई एक बहुत बड़ी फैक्ट्री डालनी हो, किसी भी एक कॉर्पोरेट बिजनेसमैन को कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री डालनी हो, तो वो फैक्ट्री कहाँ डालेगा? कोई जमीन लेकर डालेगा फैक्ट्री पे। तो जब जमीन लेगा तो उसके टैक्स उनको अलग से देने पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल जो हम लोग घर के लिए जमीन खरीदते हैं और जो कॉर्पोरेट वाले बिजनेसमैन के लिए जमीन खरीदते हैं वो लोग अलग अलग होती है। तो रेन्यूमरेटिव इंटरप्राइजेस अलग होता है। सो दीज आर ऑल द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अच्छा, कैसे इनके फंक्शंस तो बता दिए, लेकिन ये फंक्शंस ऑन ग्राउंड कितने काम करते हैं ये बहुत डिफरेंट है, क्योंकि अर्बन लोकल में बेसिक चीज क्या है? कंपलसरी फंक्शन जो मैंने लिखवाई नहीं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए क्या कि क्लीन रोड और साफ सुथरी रोड देना बिना गड्ढों के लिए, और स्ट्रीट लाइट अच्छे से अच्छी देना, ये सारे और भी चीजें हैं। गार्बेज क्लीन, साफ सुथरी सड़कें, ये सब देना। लेकिन ये सब ऑन रोड ऑन प्रैक्टिकल कितना होता है ये बहुत
कम देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं सिटी का, सूरत। सूरत was a city in Gujarat. So till 1994 it was known as the dirtiest city. Surat was known as the dirtiest city because the condition was worse. Like 1994 में प्लेग फैल गया था सूरत में, और ये एक ऐसा एस्टिमेट कहता है कि 3 लाख लोगों ने वहां से माइग्रेशन कर लिया था। एनसीईआरटी में भी ये बताया गया आपको, अगर क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। सो सूरत में ये प्लेग फैल गया था और लोग वहां से भागने लगे थे। वहां पे मतलब इतनी गंदगी थी, अनक्लीननेस, अनहाइजीन थी कि वहां पे अगर कोई बीमारी हो जाती थी लोगों को आइसोलेशन कर दिया जाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव जो गवर्निंग बॉडी अर्बन लोकल बॉडी आइसोलेट कर देती वहां पे लोगों को, क्योंकि वहां पे कोई एक बेटर सैनिटेशन सिस्टम नहीं था। इतनी खराब हालत थी पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन की 1994 तक। लेकिन उसके बाद धीमे धीमे जब अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास पावर आना स्टार्ट हुई, पावर डेवल्यूशन ऑफ पावर किया गया, जब अर्बन लोकल गवर्नमेंट के हाथ में पावर आई और उनको भी जब एक वही है ना कि करप्शन धीमे धीमे जब कम हुआ और लोगों के पास में जब जागरूकता आई, तो सूरत में फिर डेवलप होना चालू हुआ। सूरत पे डेवलप होना चालू किया और आज आप लोग जानते हैं सूरत एक बहुत ही क्लीननेस सिटीज में भी आती है। उसके ऊपर से बहुत अच्छी सिटी है, यानी एज अ टूरिस्ट स्पॉट भी और एज अ बिजनेस स्पॉट भी, यानी बहुत सारे बिजनेस भी वहीं पे चल रहे हैं। मेनली सूरत में इतनी इंडस्ट्रियाज हैं, मार्केट टेक्सटाइल्स और एंटरप्राइजेस की इतनी इंडस्ट्रियां सूरत में खुली हैं। सो आई थिंक इससे समझ सकते हैं कि गवर्निंग अर्बन लोकल गवर्नमेंट का यानी अर्बन लोकल इंस्टीट्यूशंस का क्या इंपॉर्टेंस है एक नेशन में, एक कंट्री में। इंदौर जो कि अभी सबसे क्लीनलेस सिटी ऑफ इंडिया दी गई है, तो वो ऐसी नहीं दी गई क्योंकि वहां का पब्लिक यानी सिविक सेंस का भी बहुत बड़ा रोल है और यहाँ पे गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस का भी, यानी जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उनका इंस्टीट्यूशन। आई थिंक पब्लिक का ज्यादा इसमें रोल है, क्योंकि जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम लोग की सिटी सूरत या इंदौर या भोपाल जैसी, भोपाल भी बहुत अच्छी है, आई थिंक नंबर 3 पे आई है क्लीनलेस सिटीज पे। सो जब तक आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग की सिटीज ऐसी हो, तब तक आपको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी आपको मांगनी पड़ेगी। जो भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वही सिटी। अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा है, आप लोग काउंसलर से कॉन्टेक्ट करिए, काउंसलर्स नहीं सुन रहे हैं, आप लोग और ऊपर जाइए। सो आई थिंक जब तक अकाउंटेबिलिटी आप लोग नहीं मांगेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। सो आई थिंक दिस ऑल फॉर द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसी में हम लोग दूसरा चैप्टर अर्बन रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगा, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिविक्स में। एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।